તો અમિત શાહ પીસીને સંબોધિત કરી રહ્યા છે, આપણે ત્યાં જશું। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखे तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा, क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए हैं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सेवा ही संगठन है, इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखिए। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन ले तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये दो अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। અમિત શાહ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજીને જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારીની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો છે કે જૂન 2024 સુધી જેપી નડ્ડા ભાજપના અધ્યક્ષ તરીકે રહેશે। તેઓ અધ્યક્ષની જવાબદારી સંભાળશે। તેમના કાર્યકાળમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। લંબાવવામાં આવ્યો છે આ કાર્યકાળ। લોકસભા 2024ની ચૂંટણી જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં લડાશે તેવી જાહેરાત અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાનો કાર્યકાળ
વધુ 1 વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો હોય, વધારવામાં આવ્યો હોય તેવી જાહેરાત કરતા પત્રકાર પરિષદમાં અમિત શાહે નિવેદન કર્યું છે. જેપી નડ્ડાની કામગીરીના વખાણ પણ કરવામાં આવ્યા છે. તો સોમવારથી દિલ્હીમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના કન્વેન્શન સેન્ટરમાં શરૂ થઈ હતી. બેઠકમાં પીએમ મોદી સહિત ભાજપના તમામ મોટા નેતાઓ ભાગ લીધો હતો. પાર્ટી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પણ પદાધિકારીઓને સંબોધિત કરી સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવા પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે 2023-24માં એક પણ ચૂંટણી હારવાના નથી. વિશ્વમાં ભારતની છબી સુધરી છે તેની ચર્ચા કરાઈ. સાથે જ ભાજપ અને પીએમ વિરુદ્ધ પ્રચાર કરવા બદલ વિપક્ષ પક્ષની ટીકા પણ કરવામાં આવી હતી. તો પીએમ મોદી કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી BS યેદિયુરપ્પા પાસે 15 મિનિટ કર્ણાટક ચૂંટણીને લઈને ચર્ચા કરી હતી. કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી આગામી 3-4 મહિનામાં યોજાશે. તો કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષ 2024ના કેન્દ્રમાં ત્રીજી મુદત માટે સત્તા પર પાછા ફરે તે સ્પષ્ટ કરવા માટે સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કવાયત હાથ ધરી છે.